ये गंगा नदी इधर से आके ये आ गई है। ये देखिए यहाँ पे जमीनिया है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक तरह से मुझे एरो दिया हुआ है। तो ये गंगा नदी सीधे मुड़ गई है इस तरह। ये दुबे बुक्स है उसमें गंगा नदी का जो रास्ता है वो ठीक जमीनिया की तरफ हो गया है। उस नक्शा में हम देखे जो अंदर अंदर सर्वे हुआ है उसमें दिखाया नहीं, वो सैटेलाइट से जो फोटो लिया गया कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि देश के प्रधान हैं और यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। लोग मिल के कोई व्यवस्था करें ताकि यहाँ मंत्री जी से हम चिट्ठी लिखे हैं कुछ मुतल्लिक, आज ही हम उनके यहाँ रिसीव कराए हैं। उनका प्रोग्राम था क्योंकि कुछ समस्या लोग बता रहे थे कि ज़मीन का पर्चा जो नियम है उस नियम के तहत ओबीसी और जनरल क्लास छूट रहे हैं। तो नौरंगा भी चला गया, वहाँ के लोग भी परेशान है। उत्तर प्रदेश के लोग मिले थे कि यही एक रास्ता बचा हुआ कट जाएगा तो हम लोग का रिश्ते ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी परेशान है। तो हम सांसद महोदय जी को वहाँ कुछ लोग बोला कि आप बात कीजिए, तो सांसद महोदय जी से भी बात किए। मतलब बलिया का सांसद साहब बिल्कुल सनातन पांडे जी से बात किए, बताया कि एक बार आप आ जाइए। कहाँ पहुँचे हैं आप, याद है कुछ की? बिल्कुल याद है। और जिस जगह खड़े हैं यहाँ बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी। गरीब लोग जैसे तैसे फूस का मकान, अपना मकान बना के रहे थे। और गंगा नदी यहाँ से काफ़ी दूर थी, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम लग रहा है कि किसी समुद्र का एकदम किनारे में हम लोग आ गए हैं। बालू चारों तरफ बालू फेंक दिया है, पूरी बस्ती खत्म हो गई, पूरी खत्म हो चुकी। बिल्कुल। देखने के बाद क्या मतलब वो मंजर यहाँ का लगा देखने? सारे लोग परेशान हैं, सब लोग बेघर हो गए हैं। जिसका सोचिए कि यहाँ पे लोग पैदा लिए हैं, उनके पूर्वज लोग यहीं पैदा लिए हैं, उनको धरती छोड़ने में कितना कष्ट हो रहा होगा। अभी भी मैं देख रहा था, उधर गया था, कोई जा नहीं रहा। बिल्कुल लोग करेंगे पानी कम, मतलब था, पानी था, उसके बावजूद भी हम लोग नाव से आ रहे थे। बिल्कुल बहुत स्थिति गंभीर स्थिति है। और दोबारा पानी आया, मतलब थोड़ा शांति में लोग था कि दोबारा फिर पानी आ गया। और दोबारा जो आया है तो बचा खुचा जो भी मकान था वो भी लेके चला गया। अब इस इलाके में कुछ बचा नहीं है, सब चीज़ खत्म हो गया। मतलब यहाँ सब जो भी दिख रहा है इसके उधर अब जो भी है समझिए खत्म हो गया। मतलब लोग घर छोड़, हाँ घर छोड़ दिए। हित नाता जहाँ जिसको जहाँ जगह मिला वहाँ गए, जिनको कोई जगह नहीं वो चले गए बांध पे। तो ये स्थिति है। बातें हुई यहाँ पर लोगों से, क्या अपना दर्द लोग बताएं आपको कि सब लोग परेशान हैं कि ज़मीन कहाँ मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, मकान का मुआवजा किन लोगों को मिलेगा, किन का नहीं मिलेगा। 7,000 रुपया वाला बहुत लोग को नहीं है। बहुत तरह की काफ़ी लोग चिंता में हैं कि कल भविष्य क्या होगा। अब उन लोग कट गए तो आगे क्या होगा। कई तरह की परेशानी लोग को है यहाँ पे। मैं कुछ यहाँ पर आपके आगे पीछे देख रहा हूँ, कुछ लोग दामोदरपुर के भी हैं। हाँ, कई लोग कुछ कह रहे हैं कि अब हमारी बारी। सारे लोग बोले ना कि सारे लोग इसी दुविधा में है। ये जो सड़क जो है, जो स्कूल के आप नौरंगा जो सड़क जा रही है, वो सड़क का बॉर्डर लाइन है और उस सड़क को भी काटने लगा। और उस सड़क के बाद घुसना है आपको इलाका में, जो बचा खुचा है सब लेके चले जाएंगे। तो सब लोग परेशान हैं, सब लोग की स्थिति खराब है कि भविष्य में अब क्या होगा। अब आगे क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप भी यहाँ पर लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं। देखिए किसी के पास इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय से बात की है। जो जिलाधिकारी महोदय कहे कि उत्तर प्रदेश सरकार से हम बात करेंगे, जब तक दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं होगा तो बात करेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति कैसे क्या होगा किसी को नहीं पता है, क्या हो सकता है। अब यहाँ क्या था ना कि इस विभाग के एक्सपर्ट इंजीनियर को यहाँ आना चाहिए था, जो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो आता है, जो कटाव का या बांध का जो ठोकर का निर्माण करता है, उस विभाग के जब तक इंजीनियर नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश के ज्वाइंटली नहीं होगा, तब तक इसका कोई निवारण नहीं है। कोई निवारण नहीं है। चक्की नौरंगा भी चला गया, अब नौरंगा भी चला गया, वहाँ के लोग भी परेशान है। उत्तर प्रदेश के लोग मिले थे कि यही एक रास्ता बचा हुआ कट जाएगा तो हम लोग का रिश्ते ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी परेशान है। तो हम सांसद महोदय जी को वहाँ कुछ लोग बोला कि आप बात कीजिए, तो सांसद महोदय जी से भी बात किए। मतलब बलिया का सांसद साहब बिल्कुल सनातन पांडे जी से बात किए, बताया कि एक बार आप आ जाइए। बोले कि 9 तारीख को हम जो उपचुनाव है उपराष्ट्रपति का, उसके बाद हम आएंगे। उपराष्ट्रपति का समय, वो भी बहुत सारी समस्या बताया कि इस तरह का ठोकर मेरे एरिया में भी दुबे छपरा में कहाँ हुआ, एकदम फेल हो गया, वहाँ भी फेल हो गया। हाँ वहाँ भी फेल हो गया है। तो इस तरह की बात वो भी बता रहे थे कि हम विरोधी पार्टी में हैं। हम बोले किसी तरह आप आके लोगों से मिलिए और अपनी डिमांड जो है प्रधानमंत्री से रखिए। क्यों हो रहा है, क्या अचानक पानी आ रहा है इसलिए फेल हो रहा है? बिल्कुल, जो मेरे पास एक नक्शा है, एक किताब बुक्स है, उसमें गंगा नदी का जो रास्ता है
वो ठीक जवैनिया की तरफ हो गया है। हाँ। उस नक्शा में हम देखे मतलब जो अंदर अंदर सर्वे हुआ है उसमें दिखाया नहीं, वो सैटेलाइट से जो फोटो लिया गया है, जो जिलाधिकारी के हम मीटिंग में जानबूझ कर गए थे। हाँ। देखिए वो देखिए ये गंगा नदी इधर से आके है। ये आ गई है। ये देखिए यहाँ पे जवेनिया है, हाँ। यहाँ लिखा हुआ है, है। यहाँ एक तरह से समझो एरो दिया हुआ है। हाँ। तो ये गंगा नदी सीधे मुड़ गई है इस तरह। ये दुबे छपरा से घूमते हुए गंगा हाँ, नदी सीधे पूरा सीधे ऐसे सीधे यहाँ पर आ सीधे गई। जाओ। पुराना जो हमको लग रहा है, ये जो क्षारण हमको वाइट वाइट दिख रहा, हो सकता है ये पानी हो। हमको लगता है पहले गंगा जी इस तरफ से होके जा रहे थे और ये जो है अब डायरेक्ट जो हिट जो है यहाँ कर रहा है। यहाँ पर अब जवैनिया आ गया, जवैनिया, ये जो लोकेशन दिखा रहा है जवैनिया है ये। हाँ, अब फिर तो मतलब इधर ही तो भागता हुआ दिखाया जा रहा है। अब इसका उपाय है ठोकर, और दूसरा जो है कि इसको काट के ये जो जगह है इसको निकाल के गंगा नदी का जो धार मोड़ना पड़ेगा, तब जाकर रूट चेंज करना दो पड़ेगा। ही उपाय है। हाँ। या कहाँ ठोकर बन सकता है, जैसे इस पता चल गया कि ठोकर जवैनिया में था, हाँ। तो एक उसको देखते हुए ठोकर का निर्माण रिंग बांध जो पक्का, दूसरा इस धार को मोड़ के इस तरफ घुमा अभी तो देना। होने वाला भी ये नहीं है। अब तो होने वाला भी नहीं है, इसीलिए हम लोग तो प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि देश के प्रधान हैं और यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, लोग मिल के कोई व्यवस्था करें ताकि यहाँ की नागरिक जो है गांव मतलब विलीन हो गया, मतलब यहाँ बचा नहीं है। आप कल के दिन में खोजिएगा मकान की और ज़मीन कहाँ है तो पता नहीं लगेगी, एक तरह से विलीन हो गई है। और इसमें जब तक सरकार नहीं लगेगी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार, तब तक इसका निवारण होने वाला नहीं। तब बात आप करिएगा, बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री से मिलिएगा। मुख्यमंत्री जी से हम चिट्ठी लिखे हैं कुछ मुतल्लिक, आज ही हम उनके यहाँ रिसीव कराए हैं। उनका प्रोग्राम था, क्योंकि कुछ समस्या लोग बता रहे थे कि ज़मीन का पर्चा जो नियम है उस नियम के तहत ओबीसी और जनरल क्लास छूट रहे हैं। तो जिलाधिकारी से बात की कि भाई ये तो आपदा है, लेकिन जिस स्कीम की तरह हम दे रहे हैं उस स्कीम में पिछड़ा दलित ही हैं, सभी लोग नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो घर सबका गया है। यहाँ तो सबका गया है, इसीलिए मुख्यमंत्री को हमने दलित है उसको लेकर गई, हमने चिट्ठी के माध्यम से ये मुद्दा उनको भेज दिया है कि सभी को, क्योंकि आपदा का समय है तो उसमें जाति भेद नहीं होना चाहिए, सभी को एक तरह लेना चाहिए। जितना घर है सबको मिलना बिल्कुल। दूसरा मुद्दा है कि मकान जो पिताजी का बना है उसमें 4 भाग अपना बाउंड्री वॉल करके, अंदर भी बाउंड्री वॉल बंटवारा जैसे गाँव में देखे हैं कि रूम बांट लिए, आंगन बांट लिए, अलग अलग मकान बना के रह रहे हैं, उन लोगों का नाम जोड़ा जाए। तो ये सब मुद्दा पे जिलाधिकारी कहे कि ठीक है हम बात करते हैं ऊपर क्या हो सकता है उसमें, और मुख्यमंत्री से भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री का शायद सुने हैं 6 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है। अब उस विषय पे हम लोग पूरा जवैनिया गांव का लोग अपनी मांग को लेकर किस तरह उनके यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, आगे हम इधर लोग आएंगे। अगर कार्यक्रम लगता है तो वहाँ जाने का आप लोग का प्लान है, उनसे मिलने का यहाँ पर प्लान इधर है? तो कार्यक्रम अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी का, लेकिन अब सुनते हैं कि बिहिया और जगदीशपुर में कहीं होने वाला है, सुनते हैं ऐसा। अगर होगा तो उस मीटिंग का क्या हम लोग लाभ उठा सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे।